जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्रांतिवीर क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति भाषण का। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रश्न और उसका उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनकर उसने बातचीत करूंगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा। तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं और तभी क्रांति सफल हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वह साइंस के छात्र थे। वह कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वह ISC की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव जी के भाषण एक बात सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं और फिर वे अमेरिका चले गए। वहाँ वे बागवानों में काम किए, कारखानों में काम किए जहाँ जानवर मारे जाते हैं। उन कारखानों में उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर काम लेते थे जिससे कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था। कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे तथा बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोने का या वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर हम लोग 2 आदमी सोता था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो उसे देश में कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आज़ादी की लड़ाई से अलग रखे, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो हम लोग का नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के संतिमितीय क्रमों के बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के एक उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही
जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न करते हुए कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्या आप लोग जानते से घबराते हैं? जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती? अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्वक कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां तथा गोलियां चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उनके और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए, तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यर्थों के सिद्धांतों और फालतू के कार्यों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब वह नौजवान थे तो बापू की बात को सुनते थे और अगर बापू की कोई बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वह सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का भी बड़ा स्नेह था मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वह कभी बुरे नहीं माने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ चुनाव है। हाँ, हम जेपी की बात से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसे खर्च होते हैं उसे काम में किया जाए तथा गरीबों से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने का मौका दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में एक एस्टेब्लिश सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे
संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। और उस प्रकार से उन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसर या कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अर्थात गांव में तरह तरह की अन्याय होते हैं तो यह समितियां उनका विरोध करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझाव से आप कितना सहमत हैं? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के बारे में जयप्रकाश जी यह सुझाव दिए थे कि चुनाव भी प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उसे काम में किया जाए तथा गरीबों से गरीब व्यक्तियों को चुनाव में आने का मौका दिया जाए। जयप्रकाश नारायण जी के इस सुझाव से हम पूरा सहमत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे दिनकर जी का निधन विलेंगडन नर्सिंग होम में हुआ था और इनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न और उत्तर था, सारे प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखें और आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रांतिवीर क्लासेस को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जय हिंद।